नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर या फिर मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट 3 किताबों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास किन-किन आलोचकों का हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बताया हुआ था। यानी कि आपके टेबल पर हमने पहले ही 3 किताबों की चर्चा की थी, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र हरदयाल दोनों द्वारा संपादित किताब के बारे में चर्चा की थी। उम्मीद है कि इस किताब को आपके पास होगी तो पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और क्रमशः पढ़ लेंगे, और अगर नहीं होगी तो इन किताबों को खरीद लेंगे। नए विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप विस्तार से देखेंगे कि क्यों इन 3 किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके टेबल पर 2-3 किताबें और होनी चाहिए, जो कि आपके द्वारा की गई पढ़ाई का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि जिसकी तैयारी हम करने जा रहे हैं उसकी पहले कितनी बार परीक्षा हो चुकी है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर हमें अपने मूल्यांकन के लिए मॉक टेस्ट किस तरीके से तैयार करने चाहिए। उसके लिए भी किताबें मौजूद है, मार्केट में ढेर सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर और परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से सही सलाह यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे कि आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि वो 3 किताबें कौन है। उसी तरीके से सेम टू सेम हमने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, जिसमें कि पुस्तक का नाम है, लेखक और प्रकाशन का नाम है, पढ़कर पूरा करने की अवधि क्या हो सकती है, और इन किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये किताबें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पर आधारित हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर हम किताबें खरीद लेते हैं लेकिन एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए तो हम क्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एग्जाम पैटर्न भले चेंज हो जाए लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप अपने दिमाग में आप रख लीजिए कि पैटर्न चेंज होता है लेकिन क्वेश्चन वही होता है, बस पूछने का ढंग अलग हो जाता है। हमें तैयारी उसी तरीके से करनी है जैसे कि हम पहले से परीक्षाओं की तैयारी करते आ रहे थे। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप प्रवक्ता भर्तियों की परीक्षाओं में जाएंगे तो आपकी तैयारी उसके लिए फालतू रहेगी। ऐसा नहीं है, वो तैयारी भी प्रवक्ता परीक्षाओं के लिए भी काम में आएगी, क्योंकि आपने वही हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, वही हिंदी व्याकरण पढ़ा, वही हिंदी भाषा पढ़ा, वही संस्कृत साहित्य पढ़ा। तो एग्जाम पैटर्न भले चेंज हो लेकिन जो आपको पढ़ना है, अगर हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए लगभग एक ही तरीके की तैयारी करनी होती है। बस परीक्षाओं की पिच अलग होती है और उस पिच को समझते हुए हमें मैदान में उतरना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट वाली बुक खरीदना चाहते हैं तो कौन सी बुक आप खरीद सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस किताब के बारे में न कोई मुझे प्रमोशन करने के लिए कहा या इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा। मैं एक शिक्षक और परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से जो सही पुस्तक है उसी को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जिन भी किताबों का हमने नाम लिया है ये एक आप सभी को एडवाइस के रूप में, तो उसको आप ध्यान में रखिए, किसी से मेरा कोई परिचय नहीं है। तो समसामयिक घटना चक्र, आप यूपी से जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस से जुड़ी हुई इसके कई खंड निकलते हुए हैं परीक्षाओं को लेकर। और ये एक ऐसा प्रकाशन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हर एंगल से किताबें निकालता है, और यहाँ पर इस प्रकाशन से हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किताब भी निकलती है, जो कि मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग पहले से भी खरीदे होंगे। नए विद्यार्थियों के लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इसको क्यों खरीदना चाहिए। ठीक है, समसामयिक घटना चक्र किताब आप नोट कर लीजिए, प्रकाशन इसका है समसामयिक घटना चक्र से ही। इसको कब पढ़ना है, क्योंकि
मैं अगर कोई टाइम आपको दूंगा तो आपको लगेगा कि मेरे पास बर्डन हो रहा है, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको फ्री रखा गया है, आप अपने टाइम टेबल के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। वैसे भी हमने देखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जब भी तैयारी की जाती है तो जैसे जैसे तिथि नजदीक आती है हमारे पढ़ने की रणनीति चेंज होती जाती है और उसमें गति भी आती है। तो अपने टाइम टेबल के अनुसार इस किताब को पढ़ना है। इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। इस पुस्तक में एक से अधिक समवर्गीय परीक्षाओं या समकक्षीय परीक्षाओं के प्रश्न जैसे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी, नेट में पूछे गए सवालों को इकाई वाइज या फिर प्रश्न पत्र के हिसाब से इसमें संकलित किया गया है, जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और रिवीजन के दृष्टिकोण से जानकारी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण एक पुस्तक हो सकती है। इस पुस्तक की अगर मैं समीक्षा करूं एक वाक्य में, तो इसमें पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन पेपर में ब्रैकेट में लिखा गया कि ये कब पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, और जितनी बार एग्जाम में वो सवाल आया हुआ है, जितने एंगल से आया हुआ है, उसको इसमें रखा गया है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो जैसे सवाल पूछा गया कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन किसने किया, तो वहां पर दिया हुआ है कि ग्रियर्सन ने किया। फिर इसी तरीके से रिपीट करके सवाल आया कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, या फिर वो इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। तो देखिए रिपीटेशन इसमें हो रहा है, रिपीटेशन के साथ साथ आपका रिवाइज भी होगा। तो जब भी आप बुक शॉप पर जाइए तो इस किताब को उलट पलट कर देखिए, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जिस भी किताब से हमारा आत्मीय लगाव होता है, वो कैसी भी किताब हो, उसको हम खरीद लेते हैं, पढ़ते हैं। किताबों से भी लगाव होता है, जैसे कि इस चैनल से आप सभी का लगाव है। हम किसी भी तरीके की बात करते हैं आपके हित को ध्यान में रखते हुए, आपको मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से, तो आप पसंद करते हैं। जब आपकी पसंद जुड़ती हुई है, आपको वो फीलिंग आती है कि नहीं ये बात यहाँ पर सही बताई जा रही है, ये किताब हमारे लिए अच्छी है, तब आप उससे जुड़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पुस्तक के ऊपर, जिसका नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स, हिंदी सॉल्व पेपर एवं प्रैक्टिस बुक, इस नाम से है। यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन से ही है। इसको भी आप अपने टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ेंगे, और ये भी पुस्तक या फिर मैं कहूँ कि मॉक टेस्ट पर आधारित, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसमें भी उन्हीं परीक्षाओं को शामिल किया गया है जो कि समसामयिक घटना चक्र में। यूथ कॉम्पिटिशन की बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी और आप सभी को बताना पड़ रहा है कि इसकी जो आप देखेंगे व्याख्या दी गई, वो बड़ी मेहनत से जिन लोगों ने भी इसको लिखने का प्रयास किया है, मेहनत किया हुआ है और एक एक पॉइंट क्लियर करने का प्रयास किया हुआ है, और परीक्षा वाइज पूरा इसमें दिया गया है विवरण। ये भी किताब मेरे पास यहाँ पर है और आपने भी इसको जरूर देखा होगा दुकानों पर घूमते हुए, ठीक है ना। तो ये पुस्तक आपके काम में आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से हमें किस पुस्तक को लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि घटना चक्र में क्वेश्चन को रिवाइज किया गया है, जितने एंगल से पूछा गया उतने एंगल से है। यूथ कंपटीशन में प्रश्न की व्याख्या उत्तर के साथ अच्छे से की गई है। अभी मुझे घटना चक्र पर भारी पड़ रही है यूथ कंपटीशन। ये बुक मुझे व्याख्या के दृष्टिकोण से भी अच्छी लगी और आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्न से रिलेटेड और कौन कौन से तथ्य हैं, उसको भी आप अच्छे से देख पाएंगे। तो इनमें से कोई एक अगर आप खरीद लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों आप खरीदिए, तब आप खरीदिए जब आपको लगे कि एक किताब से मैं संतुष्ट हो गया हूं, दूसरी किताब में क्या कुछ अलग दिया हुआ है या फिर उसमें क्या खास विशेषता, उसको अगर चेक करना चाहते हैं और आपके पास पैसे हैं तो जरूर खरीदिए। नहीं तो अभी मैं कहूंगा कि इन दोनों में से कोई एक बुक आप खरीद सकते हैं, उसका अध्ययन आप नियमित रूप से कर सकते हैं। अब जो नीचे की पुस्तक है जिसका नाम है सामान्य हिंदी, आप जानते हैं कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी में हिंदी व्याकरण के पोर्शन से भी सवाल रहते हैं। तो एक किताब मुझे अभी हाल ही में देखने को मिली जो कि जिसके लेखक हैं राजपाल सिंह, यूनिवर्सल बुक्स पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। ये किताब देखेंगे आप तो इसमें हिंदी भाषा से लेकर पत्र लेखन तक या पुरस्कारों तक की बात इसमें की गई है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इसमें तथ्यों का कलेक्शन किया गया है। ये पुस्तक मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि अगर हिंदी व्याकरण या सामान्य हिंदी को लेकर आप इधर उधर भटक रहे हैं
तो भटकने की जरूरत नहीं है, इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इन तीनों पुस्तकों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अपने समय में जब मैं परीक्षाओं की तैयारी करता था या फिर आप लोगों को पढ़ाने के दौरान इन किताबों का सामना मुझसे हुआ, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप सभी को इन किताबों के बारे में बताया जाए, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इंडेक्स यहाँ पर लगा दिया हुआ है। ये इंडेक्स है घटना चक्र का। इस पुस्तक का अगर मैं रेट बताऊं जो मेरी पुस्तक में दिया हुआ है, तो घटना चक्र की जो बुक है वो 330 रुपए की है। और जैसा कि जानते हैं कि इन किताबों पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है, तो मोटे तौर पर आप ये मानकर चलिए कि 300 रुपए की ये बुक हो सकती है या फिर 250 की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका इंडेक्स दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और पूरा दिया हुआ है, ठीक है। काव्य शास्त्र भी दिया हुआ है, फिर इसमें भाषा विज्ञान का भी है। जो भी सिलेबस में है यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में, वही सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या जब आगे एग्जाम होगा, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि जो अभी 2021-22 में जो फॉर्म निकला हुआ था, अभी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो पुराने पैटर्न पर ही होगा। जब वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से विज्ञापन निकला था, उसी के आधार पर होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आधार पर होगा। तो अब ये आयोग वाले निर्धारित करेंगे कि पुरानी भर्ती को पुरानी प्रक्रिया से करें या फिर से रीओपन करते हुए एक नई शुरुआत करें, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मान लीजिए पुराने ढंग से होता है तो भी ये किताबें काम में आएंगी, और नए तरीके से होता है तो भी ये किताबें काम में आएंगी। क्योंकि मैंने आप सभी से कहा कि आयोग बदलेंगे, लोग बदलेंगे, एग्जाम पैटर्न बदलेगा, लेकिन प्रश्न तो वही रहेगा, बस घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, आपको पढ़ना है उसी दृष्टिकोण से, ठीक। अब यहाँ पर बताया गया है पूरा कि टीजीटी हिंदी का पूरा है, जितने भी एग्जाम हुए हैं सब एग्जाम का यहाँ पर लेखा जोखा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम जो यूथ कॉम्पिटिशन्स वाली बुक है, इसका रेट इसमें लिखा गया था 295 रुपए में, ठीक है ना। तो मोटे तौर पर ये मानकर चलिए कि डिस्काउंट के बाद 250 रुपए की किताब मिल सकती है। क्योंकि मैंने कहा कि किसी एक का ही आपको खरीदना है, दोनों किताबें एक ही बार में मत खरीदिए, बारी बारी से खरीदिए, उसमें से जो जिसकी भाषा शैली आपको अच्छी लग रही है उसको आप खरीद सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर एडवाइस दूं तो अभी आप यूथ कंपटीशन की बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें व्याख्या भी दी गई है, आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि व्याख्या देने के लिए घटना चक्र में भी दिया है, लेकिन जब प्रश्न का रिवाइज हुआ है तो वो लिख दिया है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर फला प्रश्न से आपको मिलाना है, तो आपको इधर उधर थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज उसमें उसकी कमजोरी मैं मान सकता हूँ। तो यूथ कंपटीशन वाली जो बुक है लगभग आपको 250 रुपए में मिल जाएगी। इसमें भी वही सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम हुए हैं, जीआईसी के हैं, डायट के हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जितने भी समान धर्मी एग्जाम है वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि जो सामान्य हिंदी वाली बुक की चर्चा की हमने, ठीक है, तो उसका देखिए इंडेक्स आप यहाँ पर है कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं बोली प्रमुख बोलियां बहुत ही अच्छे से दिया गया है इसमें। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, ठीक है, व्याकरण से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य रचना। और इस किताब में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए, आरओ, एआरओ, प्रवक्ता, लेखपाल भर्ती, जहां भी हिंदी सामान्य व्याकरण सवाल पूछे जाते हैं, इस किताब में उसका कलेक्शन भी किया गया। तो इससे आपको बहुआयामी या फिर बहुविविधता से भरे हुए जो क्वेश्चन है वो उनसे भी आपका मुकाबला होगा, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न भी रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप इस किताब का सहयोग ले सकते हैं, पूरा इसमें दिया गया है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी है और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी है, तो इस किताब को आप देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम सब्जेक्टिव और मूल किताबों को तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये 3 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से आपको 2 खरीदना है, तीनों को मैं खरीदने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है ना। जब आपको लगेगा कि हमें घटना चक्र को भी पढ़ना चाहिए, यूथ कंपटीशन दोनों को पढ़ना चाहिए, तभी आप खरीद सकते हैं। नहीं तो इन तीनों में से कोई 2 किताब आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि व्याकरण वाली बुक अनिवार्य है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि अब आप यूपी टीजीटी पीजीटी की जब तैयारी करने जाएंगे तो आपके टेबल पे ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट के लिए किताबें आप मौजूद रहेंगी, आपका टेबल धीरे धीरे किताबों से भरेगा।
और ऐसी किताबें होंगी जो कि सॉलिड होंगी, जिनको कि पढ़कर आप इस परीक्षा में चयनित हो सकते हैं और अपने जीवन को सफल बनाकर आगे के कामों में लगा सकते हैं। तो कमेंट्स कर आप जरूर बताइए कि ये एडवाइस आप सभी को कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ढेर सारे विद्यार्थियों के पास ये सभी किताबें मौजूद होंगी। हो सकता है कि एक आध दो किताब इसमें से नई हो। तो हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके सामने बात रखी, ईमानदारी के साथ भी बात रखी। तो ये बातें पसंद आई होंगी और आप अपनी तैयारी को लेकर एक रूप दे रहे होंगे, क्योंकि अभी तो हम किताबों के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे आपके सिलेबस को लेकर। सब्जेक्टिव तौर पर, वन लाइनर तौर पर आपके सामने आएंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको मेंटली हम थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं। जैसे घर का निर्माण होता है तो पहले उसका नक्शा बनता है, फिर सामान को लाया जाता है, फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन पूरा तैयार हो जाता है। फिर लगता है कि इसकी तैयारी में हमने कितनी मेहनत की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई चीज एक रात में नहीं होती है, उसके लिए वक्त लेना पड़ता है, उसके लिए समय लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। आगे हम एकदम से इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।